मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब ये दुनिया मुझे बेरंग सी लगती है। सब मुझे समझाते हैं मगर कोई नहीं जानता कि मैं कितने दर्द में हूँ। अब तो मैंने अपनों के बीच झूठ से मुस्कुराना भी सीख लिया है, मगर अकेले में फूट फूट कर ये आंसू बहते हैं। लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। छत में चढ़ूं तो कूदने का मन करता है, फिर परिवार वालों का चेहरा ध्यान में आ जाता है। क्या आपका भी ब्रेकअप हो गया है? क्या आपकी भी यही फीलिंग्स है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ये वीडियो आपको दिलासा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको इस पेन से आजादी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बहुत बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने कहा है कि प्यार एक ड्रग की तरह है। जब हमें प्यार हो जाता है तो लाइफ में मानो एक नशा सा छा जाता है। न दिन का पता होता न रात का, हर आलम मानो यूं ही प्यार के रंगों में गुजर जाता है। लेकिन तभी लव लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब सामने वाला, जिससे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक ही झटके में सब कुछ खत्म करके चला जाता है। इस घटना को हम भूल नहीं पाते, बस सुध बुध गवाए एक ही बात सोचते रहते हैं कि ये सब कैसे हो गया, आखिर क्यों हुआ। सब काम छोड़ मेरी बात ध्यान से सुनना। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस हो गई है, उसे अब बदला नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि इससे डील करना आसान नहीं होता। तुम्हारे मन में कुछ सवाल घूम रहे होंगे, कुछ चीजें चल रही होंगी। उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने क्या गलती की थी? उससे बात कैसे होगी? उसके भेजे हुए मैसेजेस, चैट्स को बार बार देखना, तोहफे को हाथ में लेकर उन लम्हों को याद करना और बार बार रोना। हमने तो कहा भी था कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर ये क्या हो गया? उसके प्रोफाइल में जाकर पोस्ट को मिनट मिनट में चेक करना। पता है उसने ब्लॉक कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर भी एक उम्मीद में मैसेज करते रहना। उसके दोस्त और पहचान वालों के जरिए उससे बातचीत करने की नाकाम कोशिशें करना। इस समय तुम बिखर चुके हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हमेशा रोने का मन करता है ना? सब कुछ ब्लर नजर आ रहा है, दिमाग ब्लैंक हो गया है। तो अब क्या करें? ब्रेकअप के इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हम कुछ टिप्स दे रहे हैं। इनको अप्लाई करना, ये जरूर मदद करेंगी। सबसे पहला, इसे एक्सेप्ट करो। माना कि सबसे कठिन यही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ब्रेकअप हो चुका है तो मान लो और समझ लो कि ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उसकी याद में खोए रहने से, उसके लौट आने का इंतजार करने से, उसके दिए गए गिफ्ट्स को बार बार देखने से तकलीफें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जो हो गया सो हो गया, सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो नहीं। माना इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसे स्वीकार करना ही होगा। सेकेंड, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। अब जो तुम्हें ख्याल आते हैं और परेशान करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। कैसे करें? राइट योर फीलिंग्स। जो भी दिमाग में आता है जैसा तैसा लिख दें। हो सके तो डेली एक रूटीन बना लें। इससे आपको तसल्ली मिलेगी और लगेगा कि आपका दर्द और परेशानियां लिखे हुए शब्दों के माध्यम से तुमसे निकलकर दूर जा रहे हैं और तुम रिलैक्स फील करोगे। दोस्तों से बात करें, टॉक टू योर फ्रेंड्स। बड़े भाई बहन से भी बात कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उनसे मिले, रोज उनके साथ वक्त बिताएं। अपने विचारों को आदान प्रदान करें। यह अपने घाव पर एक मरहम का काम कर सकता है। बच्चों के साथ खेलें। इस बात को ज्यादा गंभीरता से ना सोचकर आपको बच्चा बनना पड़ेगा। ये जरा मुश्किल है, क्योंकि ब्रेकअप बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट होता है। इससे बाहर आने में वक्त लगता है। घर में छोटे बच्चों के साथ प्रेजेंट में रहकर वक्त बिताएं। उनके साथ खेलें, उनकी तरह हरकत करें। आपको हार्ट ब्रेक के दर्द से थोड़ा सा आराम मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों का नेचर मासूम होता है। सभी को अपने भीतर के बच्चों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। और खुद के लिए समय निकालें। हमारे दिलो दिमाग में सामने वाले के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है सब कुछ एक साथ खत्म हो जाता है। तब एक अकेलापन सा महसूस होता है, जिसे भरने के लिए हमें जल्द ही जल्द कुछ करना होता है। अब ये बहुत जरूरी है कि हम अधिक से अधिक समय खुद को दें। अगर आप कामकाजी हैं तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लीजिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए घर लौट आओ। ऐसे करने से आपको काफी हद तक दिल टूटने के पेन से रिलीफ मिलेगा। फिफ्थ और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को कोसना बंद करो। ब्रेकअप के बाद ये सामान्य है कि हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है। ऐसे समय में अपने दिमाग में नई इंफॉर्मेशंस डालने का प्रयास करें। कुछ नॉवेल्स पढ़ें, कुछ किताबें पढ़ें, और इस बात को अपने जहन में बैठा लें, जब एक जोक्स बार बार आपको हंसा नहीं सकता, तो एक ही पेन बार बार आपको रुला क्यों देता है? मोटिवेट योर सेल्फ टू बी अ ग्रेट पर्सन। खुद को बड़ा बनने के लिए प्रेरित करें। हमारे आसपास और सोशल मीडिया पर कई ऐसी कहानियां हैं जिनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद उन्होंने न केवल खुद को इस दर्द से बाहर निकाला,
बल्कि खुद को संभाल कर आज अपने क्षेत्र के सबसे टॉप लेवल में पहुंच चुके हैं। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाई और यूपीएससी क्रैक किया, तो किसी ने खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर दिखाया। एक बात अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए, आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है। आपके पहले भी बहुत से लोगों का दिल टूटा है और वो इससे पूर्ण रूप से ओवरकम कर चुके हैं। आज अपनी लाइफ में खुश और सेटल है। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स इन योर रिलेशनशिप। पिछले रिलेशन से जो गलतियां हुई उन गलतियों से सीखे और भविष्य में अपने आने वाले रिलेशन में जो गलतियां हुई थी वो दोबारा दोहराइएगा नहीं। पर एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि नए जीवन साथी के साथ एक्स का जिक्र बार बार ना करना। 8th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप सेल्फ रिस्पेक्ट बिफोर लव। अक्सर ब्रेकअप के बाद हम खुद को छोटा बना देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। बल्कि इस कठिन घड़ी में तो खुद की और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जो हॉबीज है उस पर फोकस करें, चाहे पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एक्सेट्रा। ऐसा करने से आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है। खुद को एंगेज रखें। 9th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझें। आप दुनिया के लिए केवल एक इंसान हैं, मगर परिवार के लिए पूरी दुनिया। कोई भी गलत कदम उठाने की सोचना भी मत। ये दिन देखने के लिए तुम्हें उन बूढ़ी आंखों ने बड़ा नहीं किया था। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, उन्हें जो चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए और अपने कैरियर को भी नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने का प्रयास करते रहे। खुद को एक नया लक्ष्य, नई दिशा दें। अब एक ही लक्ष्य रखिए कि फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे लाएं। जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अपना और परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है और आशा करता हूं कि आप इससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। और 10वां टिप्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखने के बावजूद भी यदि आपका मन नहीं बदला तो एक बात हमेशा याद रखना, कड़वा है मगर सच है। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़कर चला गया है वो आपसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं करता था। और जो आपसे प्यार करता ही नहीं था उसके बारे में सोचकर आप क्यों परेशान हैं। किसी भी स्टेप में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। आपके इस भयावह दर्द को तो मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो से थोड़ा तो आपको रिलीफ मिलेगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।